डिजाइन टू वर्क यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस, जिसमें कि आपको हम क्या बताएंगे वो सबसे पहले जान लेते हैं। हम बताएंगे पाउडर मेटलर्जी क्या होता है, ये पाउडर कैसे बनता है, इस पाउडर से इस तरीके के कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं, इस पाउडर में क्या क्या प्रोसेस किया जाता है जिससे कि ये पार्ट बन जाए, इस पार्ट को बनाने के लिए जो स्पेसिफिक टूल डिजाइन होता है वो कैसे होगा, वो टूल डिजाइन कैसे करते हैं, वो भी सॉलिड वर्क में कैसे करते हैं। 3D में हम आपको टूल बनाएंगे, टूल बनाकर उसका असेंबली साथ में कंप्लीट डिटेल, क्या स्केल फैक्टर रहेगा, कितनी देर में सिंटरिंग होगा, कितनी देर में इसका पूरा डिटेल, एक एक चीज जो इससे रिलेटेड हो सकता है वो सब हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। ये वीडियो करीब 1 से 1.5 घंटे का होगा, जिसमें कि आपको कंप्लीट इस क्लास में पाउडर मेटलर्जी के बारे में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर इन फ्यूचर डाउट रहता है तो कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं आपको आगे के लिए ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको इस तरीके का वीडियो पसंद आएगा जिसमें कि एक पीपीटी के थ्रू पूरा समझाया जाए, उसके बाद उस प्रोसेस से रिलेटेड टूल डिजाइन करके दिखाया जाए, तो कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि आपके जो रिलेटिव फ्रेंड सर्कल है जहां तक कि ये वीडियो पहुंचे और इससे मेरा भी मनोबल बढ़े और आगे मैं इसी तरीके से अलग अलग कंसेप्ट पर अलग अलग तरीके के जो प्रोसेस होते हैं उससे रिलेटेड टूल डिजाइनिंग और बाकी सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाउडर मेटलर्जी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पाउडर मेटलर्जी में सबसे पहले पाउडर लिया जाता है। ये पाउडर बेसिकली किन किन चीजों के हो सकते हैं? आयरन के होते हैं, कार्बन होते हैं, एमएनएस होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। तो इस तरीके के पाउडर लिए जाते हैं और उस पाउडर को एक पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स किया जाता है। जैसे कि 97% आयरन ले लिया, उसमें 3% में कार्बन मिला दिया या 1% कॉपर मिला दिया, इस तरीके से पाउडर को मिक्स करके इस तरीके का जो ब्लेंडर होता है इसको ब्लेंडर बोलते हैं। या और ये प्रोसेस जो होता है मिक्स करने का इसको ब्लेंडिंग कहते हैं। इसमें हॉपर में की मदद से डाल दिया जाता है। डालने के बाद 25 से 30 मिनट अलग अलग पाउडर का अलग अलग स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको चलाया जाता है। गोल गोल ये घूमता है, जब घूमता है तो पाउडर आपका मिक्स हो जाता है। जब पाउडर मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद इसको हॉपर की मदद से इस तरीके के जो ये देख रहे हैं ये रैंडम गूगल से उठाई हुई पिक्चर है, जिसमें कि प्रेस मशीन को दिखाया गया है। ये प्रेस मशीनें होती हैं या कंपैक्शन मशीन इसको कह सकते हैं। जनरल बोलचाल में कंपैक्शन कहा जाता है या प्रेस मशीन ही होती है। पावर प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस होती हैं या हाइड्रोलिक भी हो सकती हैं और मैकेनिकल प्रेस भी हो सकती हैं, जिसमें कि फ्लाईव्हील की मदद से होता है। वो टनेज के ऊपर होता है कि आप कितने टन का प्रेस यूज कर रहे हैं। बेसिकली 15 टन 10 टन का भी होती है, जो छोटे बहुत ही ज्यादा छोटे कंपोनेंट बनाने की यूज होती है। उसके बाद 500 टन 1000 टन तक की भी प्रेसें होती हैं। उस पे इसको कंपैक्शन किया जाता है जो पाउडर होता है उसके अकॉर्डिंग। इसके लिए जो टूल डिजाइन होती है ना, वही डिजाइनर का काम होता है। इस पाउडर मेटलर्जी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो डिजाइनर होंगे उनके लिए ये टूल डिजाइनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस सेक्शन को आप जरूर देखिएगा। अगर ये सीख गए तो किसी भी इंडस्ट्री में आप टूल डिजाइनिंग करने जाएंगे तो आपको पाउडर मेटलर्जी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। बेसिकली नहीं भी अगर काम आप पाउडर मेटलर्जी में करना चाहते हैं तो कंपोनेंट डिजाइन के लिए भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कैसे कंपोनेंट डिजाइन करेंगे, क्या क्या बेसिक चीजें उसमें ध्यान दिया जाता है। उसके बाद आता है ये सिंटरिंग फर्नेस। या सिंटरिंग फर्नेस जो है इसमें पार्ट को लगाया जाता है। जो पार्ट इससे ग्रीन निकलता है, ग्रीन उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पाउडर से बना होता है, पाउडर फॉर्म में ही होता है। वो केवल शेप प्राप्त कर चुका होता है, उसको गिराया जाए या तोड़ा जाए तो टूट जाता है। तो उसको ऐसा जो यूज में लाने के लिए सिंटरिंग किया जाता है, जिससे कि उसके पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं। उसको सिंटरिंग फर्नेस में रखा जाता है और एक फिक्स टेम्परेचर होता है 1100 1200 1100, इस तरीके से टेम्परेचर पे उसको सिंटरिंग किया जाता है। उसके बाद ये करीब 2 घंटे में आपको पार्ट, 2 से 2.5 घंटे में पार्ट आपको प्राप्त होता है, ठंडा पार्ट। अब ये पाउडर मेटलर्जी क्या होता है? पाउडर मेटलर्जी एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है जिसमें कि डिफिकल्ट तरीके के या जो डायरेक्टली ऐसे कंपोनेंट हैं जिनका कि शेप क्रिटिकल होता है और बल्क प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। इस तरीके के जो कंपोनेंट होते हैं उनको बनाने के लिए पाउडर मेटलर्जी का यूज किया जाता है। किसी भी तरीके का शेप हो, उसको एक फिक्स टेम्परेचर पर
गर्म करके बनाया जाता है। अब इसमें कुछ प्रोसेस भी होते हैं या स्टेप्स कह सकते हैं। सबसे पहले मेटल पाउडर लिया जाता है, जो मेटल कोई भी मेटल हो सकता है। एक मेटल कोई भी ऐसा रैंडम नहीं लिया जा सकता है। बेसिकली आयरन, कॉपर जो जनरली यूज होता है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, उसको एक स्पेसिफिक रेशियो में मिक्स किया जाता है। उसके बाद उसका कंपैक्शन किया जाता है। फिर उसके बाद ग्रीन पार्ट कंपैक्शन होता है, उसको ग्रीन पार्ट को टाइल्स में या मैश जो जाली होती है या डायरेक्टली सिंटरिंग फर्नेस के बेल्ट पर उसको लोड किया जाता है। और उसके बाद उसमें सेकेंडरी प्रोसेस एज लाइक मशीनिंग, जैसा कि इस इमेज में आप देख रहे होंगे, ये किया जाता है। अब बात आती है कि पाउडर सबसे पहले किस प्रोसेस से बनाया जाता है। पाउडर बनाने के लिए ऑटोमाइजेशन प्रोसेस है या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, मैकेनिकल क्रशिंग है, ये कई सारे प्रोसेस हैं, रिडक्शन भी है, जिनके द्वारा पाउडर बनाया जाता है। पाउडर का एक स्पेसिफिक साइज होता है जिसको मैश साइज बोलते हैं। एक पाउडर में अलग अलग साइजें होती हैं, 100 मैश, 200 मैश, 300 मैश, उसी के अकॉर्डिंग इसका रेट और मार्केट प्राइस भी निर्धारित होता है। इसमें इम्प्योरिटी भी होती है, जिसको कि फिक्स इम्प्योरिटी को हटाया जाता है पूरी तरीके से। एक लिमिटेड अमाउंट में अलाउ होता है, जो कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। कॉमन मटेरियल जो होता है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकिल एंड निकिल के एलॉयज जो होते हैं, इस तरीके के जो कंपोनेंट होते हैं इस तरीके के जो पाउडर होती है उनका यूज किया जाता है। सॉरी, डिफरेंट इसकी मिक्सिंग जो होती है, डिफरेंट पाउडर जो होते हैं, अलग अलग पाउडर्स का जो, जैसा कि हमने बताया कि जो आपको पार्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम मिक्सिंग करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। उसका ब्लेंडिंग का एक टाइम होता है। इस ब्लेंडिंग में हम एडी और फ्लो रेट जो होता है उसको चेक करते हैं। अपेरेंट डेंसिटी बोलते हैं एडी को, और फ्लो एक कीप होती है, उस कीप के द्वारा निकलने में कितना टाइम लगता है। एक उसमें छोटा छेद होता है और उसमें कीप होती है, उसके में भर दिया जाता है और टाइम देखा जाता है कितने सेकंड में वो बाहर निकल जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, जो इसके डेंसिटी को बनाने के लिए और फीलिंग जो पाउडर फील होता है कंपैक्शन मशीन में, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसलिए इसको चेक किया जाता है। उसके बाद आता है कंपैक्शन। कंपैक्शन मशीन में टूल सेटर टूल सेट करता है जिस पार्ट को चलाना होता है उसके एसेसरीज के साथ में। जब वो टूल सेट हो जाता है उसके बाद हॉपर की मदद से इसमें इसके ऊपर पार्ट में जहां पर भी जगह होता है वहां पर पाउडर को फिल किया जाता है। फिल करने के बाद मशीन को रन किया जाता है, उससे एक निश्चित लोड पे पार्ट बनाया जाता है। उस लोड पे, जिस लोड पे क्रैक, डायमेंशनली कोई एरर ना हो, और उस थिकनेस, जितना थिकनेस चाहिए होता है उस थिकनेस के अकॉर्डिंग उस पार्ट को बनाया जाता है और ग्रीन पार्ट बनाया जाता है। उसके बाद उसकी डेंसिटी चेक की जाती है। डेंसिटी एज पर रिक्वायर्ड होती है, जो 6 से लेकर 7 के बीच में बनती है। 6.6 से 7 के बीच में जनरल या मैक्सिमम कंपोनेंट में बनाई जाती है। 7 के ऊपर डेंसिटी बना पाना एक तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता है काफी ज्यादा केसेस में। कंपैक्शन के माध्यम से 6 के आसपास डेंसिटी बनाई जा सकती है। कम डेंसिटी बन सकता है, बहुत ज्यादा नहीं बन सकता है। अब बहुत कम भी डेंसिटी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पाउडर होता है, जब तक उसको एक फिक्स डेंसिटी नहीं मिलेगा तब तक वो पाउडर फॉर्म में आएगा ही नहीं। उसके बाद इसका डेंसिटी और वेट चेक किया जाता है, और उसके बाद एक थिकनेस जो इस मशीन में चेक किया जाता है। उसके बाद बाकी सारे डायमेंशन टूल अप होते हैं। थिकनेस या डेप्थ हो उस केस में चेक किया जा सकता है। बाकी सब टूल अप डायमेंशन को आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जो कि क्वालिटी डिपार्टमेंट चेक करती है। इसके बाद आता है ग्रीन कंपैक्शन किया हुआ जो पार्ट होता है उसको ट्राली में, ट्रे में बहुत ही केयरफुल हैंडल किया जाता है, क्योंकि ये अगर केयरफुल हैंडल नहीं करेंगे, गिर गया तो क्रैक हो जाता है। वो क्रैक दिखता नहीं है, इतना ज्यादा बारीक क्रैक होता है, इंटरनल क्रैक हो जाता है पार्ट में, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक हैंडल किया जाता है और मूवमेंट बहुत स्लो किया जाता है। उसके बाद इसको, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, ये जाली है, इस जाली पे बहुत सारे पार्ट रखे हुए हैं, और अंदर आप लाइट जैसा देख रहे होंगे जो कि हीटर लगे हुए हैं, और इसका टेम्परेचर है 1100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर। इसमें पार्ट को लोड किया जाता है। इसके आधे हिस्से में टेम्परेचर हाई होता है, पहले स्टार्टिंग में कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है टेम्परेचर, फिर उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर लास्ट में कम होता है, और बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का आ जाता है।
करीब यहाँ से लोड करने के 2 से 2.5 या 3 घंटे बाद पार्ट निकलता है। इधर से तो आप ग्रीन पार्ट डालते हैं, लेकिन उधर से दूसरी साइड से चमकता हुआ पार्ट आपका बिल्कुल लोहे जैसा मजबूत पार्ट निकलता है। इसको बोलते हैं सिंटरिंग। इसमें कुछ गैसेस भी चलती हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, इसमें करेक्ट अमोनिया चलाई जाती है, नाइट्रोजन या एलपीजी एज पर रिक्वायर्ड, जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग चलाई जाती है। कितना चलाना है, क्या चलाना है, वो जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो ही हो पाएगा डिसाइड। उसके बाद उसको पार्ट को चेक किया जाता है कि हमें डायमेंशन अचीव हुआ कि नहीं। अगर डायमेंशन अचीव हो जाता है तो उसके बाद उसको वाइब्रो कर देते हैं, जिसमें कि हल्का शार्प एजेस और बर होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। उसके बाद अगर डायमेंशन में कुछ माइक्रोन्स की 10 माइक्रोन 5 माइक्रोन की एरर होता है तो उसके लिए रीप्रेसिंग या रीसाइजिंग, इसके लिए नया टूल बनाया जाता है। उस टूल के द्वारा इन्हीं प्रेस मशीनों पे दबाया जाता है। कुछ केसेस में मशीनिंग करना होता है, जैसे ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, ये कंपैक्शन के द्वारा नहीं होते हैं, उसको अलग से किया जाता है। हमें जो सिंटर्ड कंपोनेंट में 70 एचआरबी का एवरेज एचआरबी में हार्डनेस प्राप्त होती है, अगर उस हार्डनेस को इंप्रूव करना होता है तो उस केसेस में हमें हीट ट्रीटमेंट करना होता है। हम बैक कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा आगे पहुंच गए हैं। तो हम सेकेंडरी प्रोसेस पर थे। साइजिंग प्रोसेस पे साइजिंग प्रोसेस करते हैं। अगर डायमेंशन हमें जो पार्ट होता है उसका डायमेंशन अचीव नहीं होता है तो उसके लिए हम रीप्रेसिंग करते हैं, टैपिंग, ड्रिलिंग, या उसमें कुछ अलग शेप कट करना होता है, वीएमसी की रिक्वायर्ड होती है तो वहां पे मशीनिंग करते हैं। हार्डनेस हमें एचआरबी में प्राप्त होता है। अगर एचआरबी की जगह पे हमें एचआरसी 30, एचआरसी 40, एचआरसी चाहिए तो उसके लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। और अगर हमें सिंटर्ड कंपोनेंट का ही यूज करना हो और उसकी थोड़ी लाइफ बढ़ानी होती है तो इसके लिए ऑयल इम्प्रिगनेशन करते हैं, या फिर अगर सरफेस फिनिशिंग या स्टीम ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड होती है तो उसको स्टीम ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद हम अगर जनरल बात करें कि इसका प्रोसेस का फ्लो क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले इसमें पाउडर का जो प्रोडक्शन होता है, पाउडर बनता है। पाउडर बनने के बाद उसको पाउडर को अलग अलग पाउडर्स को मिक्स किया जाता है। उसके बाद कंपैक्शन किया जाता है। कंपैक्शन के बाद ग्रीन कंपाउंड कंपैक्शन पार्ट को रखा जाता है। ये देख रहे हैं, ये फाइनल पार्ट है। उसके बाद उसका सिंटरिंग किया जाता है। सिंटरिंग के बाद सेकेंडरी ऑपरेशन जैसा कि हीट ट्रीटमेंट, स्टीम और बाकी सब चीजें, मशीनिंग किया जाता है। उसके बाद फिनिश कंपोनेंट चेक किया जाता है और उसके बाद कस्टमर को डिस्पैच किया जाता है। अब इसका फायदा क्या है? सिंटर्ड कंपोनेंट या कंपैक्शन किया हुआ पार्ट का फायदा ये है, या पाउडर मेटलर्जी के द्वारा बने पार्ट का फायदा ये है कि इसका वेरी लो स्क्रैप निकलता है, सूटेबल होता है मास प्रोडक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स शेप, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स गियर डिजाइन, स्प्रॉकेट, बॉल प्लेट एक्सेट्रा या बुश, बहुत ही ज्यादा हाई एक्यूरेसी और हाई डायमेंशन के साथ, हाई एक्यूरेसी यानी 20-30 माइक्रोन में बनाया जाता है। और ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग गियर बनाने के लिए भी उपयोगी होता है। ये रही उसकी लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। जो पाउडर यूज होता है ना पाउडर मेटलर्जी के लिए, वो एक्सपेंसिव होता है और इसका टूल डाई का कॉस्ट बहुत हाई होता है। जो हम टूल डिजाइनिंग आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, वो कैसे डिजाइन किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। वो काफी ज्यादा हाई होता है। वेरी लार्ज और कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं बनाए जा सकते हैं इसमें। पोरोसिटी एक लिमिट तक इसमें मिलती है, उसके अलावा उसको नहीं बनाया जा सकता है। केयरफुल पाउडर हैंडलिंग की रिक्वायर्ड होती है और ग्रीन पार्ट काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसको हैंडल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एप्लीकेशन इसका ऑटोमोबाइल में, गियर ट्रांसमिशन में, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग बनाने में, फिल्टर और पोरस मेटल बनाने में, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में, और कटिंग टूल्स भी बनाए जाते हैं। एमॉर्फस एंड इंडस्ट्रियल कंपोनेंट और होम अप्लायंसेस, एसी के जो पिस्टन्स होते हैं, वाल प्लेट्स होती हैं वगैरह, वे बनाए जाते हैं। और बेसिकली बुशेस बनाई जाती हैं। इसका अगर कंक्लूजन के तौर पे बोले तो पाउडर मेटलर्जी एक एफिशिएंट और बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टेक्नोलॉजी है, जिसका कि आने वाले समय में
धीरे धीरे यूज बढ़ रहा है, इसलिए ये वीडियो आपको बना रहे हैं कि पाउडर मेटलर्जी कैसे काम करता है। इस तरीके के पार्ट्स मार्केट में ज्यादा यूज होने लगे हैं, जो कि चीफ पार्ट बना दिए जाते हैं और बल्क प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होती है। अब जो सबसे मेन चीज है टूल डिजाइनिंग। टूल डिजाइनिंग जो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कंप्लीट देखिएगा, और इसमें कंप्लीट हम ये जो आप देख रहे होंगे एक सिंपल सा बुश है, इस बुश को बनाने के लिए 3 हमने लिख दिया है, लेकिन 4 कंपोनेंट लगेंगे टोटल। इसका एक डाई बनाने के लिए आउटर शेप जो 10 mm का डाया है, इसको बनाने के लिए डाई लगेगा, ऊपर से एक पंच लगेगा, नीचे से एक पंच लगेगा, और इसमें कोर रॉड लगेगा। तो टोटल 4 कंपोनेंट और प्लस एसेसरीज लगेंगे। ये टूल डिजाइनिंग का हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। थैंक यू लिखा हुआ है, लेकिन थैंक यू का मतलब आप चले न जाइएगा, यहां से ये हमारा पीपीटी खत्म होता है। उसके बाद हम आते हैं सॉलिड वर्क पे। सबसे पहले हम सॉलिड वर्क ओपन कर लेते हैं। सॉलिड वर्क ओपन करते हैं। सॉलिड वर्क ओपन हो रहा है, तब तक हम आपको ड्राइंग समझा देते हैं क्या है। सबसे पहले देख लीजिएगा कि ये 10 और 10 से प्लस में 20 माइक्रोन और प्लस में 40 माइक्रोन इसका डायमेंशन है, यानी इसका मेन साइज है 10.03, और आईडी जो है इंटरनल डायमीटर पार्ट ओपन कर देते हैं। इंटरनल डायमीटर है 6 प्लस में 0.2 माइक्रोन, और थिकनेस है 6 mm। तो थिकनेस का इसमें कोई इशू नहीं होता है, ज्यादा टूल डिजाइनिंग में थोड़ा बहुत यूज होता है। बेसिकली हम सबसे पहले डाई बनाएंगे। डाई बनाने के लिए जो मशीन होती है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाते हैं। ये मान लीजिए मशीन जो हमें लगनी है वो 150 mm डाया लगनी है, जो मशीन में हमारा फिट होता है। हम अभी पार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं बना रहे हैं, या सबसे पहले हम इस कंपोनेंट को बनाते हैं। सबसे पहले हम टूल से पहले हम पार्ट को बना देते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। जो हमारा मीन साइज है 3 ओडी था 10.03, तो हम मीन साइज पे बनाते हैं, और इसमें कुछ चीजें हमको बतानी है, इसलिए मैं कंपोनेंट को डिजाइन कर रहा हूं 3D में। इसके बाद हमें बनानी है 6.02, इसका मीन साइज 01 होगा। 6 से 6 देखिए साइज क्या है, पहले एक बार साइज देख लेते हैं। 6 से जी प्लस में 0.2 और 6 है, तो 0.1 साइज रहेगा इसका, 6.01। और इसको कितने mm उठाना है, तो ये है 6 mm का मीन साइज, 6 mm। अब देखिएगा इसकी लिमिटेशन हम आपको बता रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे चैम्फर बना हुआ है। चैम्फर तो बना हुआ है, चैम्फर 0.5 इंटू 45 डिग्री का बना हुआ है, लेकिन ये चैम्फर से काम नहीं चलेगा। पाउडर मेटलर्जी में एक स्पेसिफिक टर्म होता है लैंड का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसको कन्वर्ट एंटिटी कर दीजिए आउटर का, और इसको ऑफसेट कर दीजिए 0.2 का, इसको कर दीजिए ऑफसेट। ऑफसेट किधर, रिवर्स डायरेक्शन में। उसके बाद ओके कर दीजिए। अब देखिए इसमें 0.5 का है, तो इसको एक्सट्रूड कट करिए 0.5 तक। ये जो आप देख रहे होंगे ना, इस तरीके का जो स्ट्रेट पोर्शन होता है, ऐसा रिक्वायर्ड होता है। जहां पर भी चैम्फर की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर ये फ्लैट एरिया चाहिए होगा मिनिमम 0.2 का, जो कि एज पर पाउडर मेटलर्जी जरूरत होता है। अब 0.2 इंटू 45 का ये चैम्फर, जो कि इस ड्राइंग में आप देख रहे थे, इस ड्राइंग में नहीं है। इस ड्राइंग में कहीं पर भी आपको लैंड का जिक्र नहीं है, जो कि पाउडर मेटलर्जी से बनाए जाने योग्य कंपोनेंट नहीं है। अगर आपको लैंड नहीं मिल रहा है तो आप पाउडर मेटलर्जी से बना ही नहीं सकते चैम्फर। चैम्फर रेडियस नहीं बना सकते जब तक कि लैंड नहीं हो। इस बात का काफी ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों तरफ है, ये दोनों ही तरफ से आपको सेम काम करना होगा। इधर कन्वर्ट एंटिटी कर दीजिए, उसके बाद ऑफसेट कर दीजिए रिवर्स डायरेक्शन में, ओके कर दीजिए। उसके बाद एक्सट्रूड कट कर दीजिए। कितना 0.5 ऑलरेडी आ रहा है। फिर उसके बाद यहां पर चैम्फर डाल दीजिए। ये हो गया। सेम काम आईडी में भी रहेगा।
सेम काम क्या करना होगा, आईडी में भी करना होगा। इसको कर दीजिए ऑफसेट, इसमें भी 0.2 का ही रहेगा और इसको भी कट करना होगा। इसको भी कट किया और इसमें भी आपका सेम चेम्फर हम यूज करेंगे। इसमें भी चेम्फर 0.5 इंटू 45, दोनों तरफ से ऐसा ही रहेगा। इधर फिर से स्केच करते हैं, एक बार में भी कर सकते थे एक्सट्रूड कट वाला, लेकिन हमने नहीं किया तो अब आपको करते हुए दिखा रहे हैं। उसके बाद इसको करते हैं ऑफसेट 0.2 का, इसको फिर कट करते हैं। ये 0.2 0.1 भी हो सकता है अगर पार्ट ज्यादा छोटा है तो, लेकिन 0.2 का स्टैंडर्ड जो नॉर्मल साइज के पार्ट होते हैं इस साइज का, उसमें 0.2 रिक्वायर्ड होती है। देखिए इस तरीके का ये हमारा कंपोनेंट बन गया। ये कंपोनेंट का हम एक कलर कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं कंपोनेंट का, और पूरा ही पार्ट को सेलेक्ट करके और इसको रेड थोड़ा लाइट कर लेते हैं ताकि दिखता रहे। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा टूल। ये लाइव क्लास में जाते हैं, डाई नाम से पहले का बना हुआ इसको डिलीट करते हैं और इसको करते हैं बुश के नाम से। इसका नाम है बुश, ये जो होता है बुश, इस पार्ट का ही नाम है बुश, एक्चुअल में बुश होता है। ठीक है, अब कंट्रोल एन करते हैं और नया पेज ओपन करते हैं। न्यू पे जाते हैं, न्यू ओपन नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रहा, दोबारा फिर से ओपन करना पड़ेगा। ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बुश बना दिया है, जो कंपोनेंट है उसका तो ड्राइंग बना दिया है, लेकिन अब कंपोनेंट के लिए टूल, डाई, पंच और कोर रॉड, ये 4 चीजें बनाना सिखाएंगे। इसमें जो हमने बताया लैंड वाला एरिया, लैंड बताया है, वो काफी ज्यादा जरूरी है, बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके करते हैं और उसके बाद अब डाई एज पर मशीन बनाते हैं। अभी हम आपको बुश बना दिए हैं, अब डाई बनाते हैं। ये 150 mm का होगा जो हमारे मशीन में लगने वाला है। ये एज पर मशीन है, 100 टन, 50 टन, 200 टन, जितने का भी हो आपके यहाँ जो मशीन होगी उसके हिसाब से बनेगा। तो इसके लिए आप परेशान न होइएगा कि ये कहाँ से आया। ये 150 mm और 50 mm का थिकनेस रहेगा। उसके बाद इसके ऊपर साइड में 10 mm का गहरा कट होता है। ये 10 mm का गहरा कट होता है, तो इसको कट कर देते हैं पहले 10 mm का, इस तरीके से रहता है। और नीचे साइड में 20 mm का रहता है। इसका भी डाया डाल देते हैं। जो स्टैंडर्ड है 120 mm का और 20 mm का गहरा कट रहेगा। ये 20 mm का है। ये एक्चुअल में डाई का एक जनरल है, जो सारे कंपोनेंट जो इस मशीन पे, पर्टिकुलर मशीन पे चलने वाले होंगे, उन सब के लिए कॉमन डाई यूज होगी। 5 का रेडियस हो रहेगा। ठीक है, अब ये आपका जनरल सा डाई हो गया। ये जनरल डाई का शेप है। इसमें एक चीज और रहती है, इसमें 2 होल रहते हैं और यहाँ पर ये थ्रेड रहता है M10 का। तो हम थ्रेड नहीं बनाते हैं, केवल M10 का वो होल बना देते हैं, जिससे कि ये लगेगा आपको कि ये जनरल हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इसमें 2 बोल्ट रहेंगे और इसको 20 mm तक गहरा कट कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ये हमारा एक जनरल सा डाई का शेप है। अब इसमें क्या रहेगा, अब आप आते हैं पार्ट पर। ये जो हम ड्राइंग बनाए हैं इस ड्राइंग पे आते हैं। अब हमें डाई का साइज बनाना है। तो ये देख रहे होंगे 40 mm जनरल साइज है, 40 mm जनरल साइज विदाउट टॉलरेंस। अब
40 नहीं 10 mm का है, 10 mm का ये जनरल साइज है डाया। इस 10 mm के डाया के अकॉर्डिंग हमें जो इसमें कार्बाइड यूज करना होगा, तो हम कार्बाइड यूज करेंगे लगभग 40 mm का। 40 से प्लस कर लेंगे, कम नहीं करेंगे। हम 50 का कर लेते हैं। अगर अपने पास 40 mm स्टैंडर्ड कार्बाइड हो तो यूज कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं एक्सट्रूड कट। ये हमारा डाई का एक कम पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हम यहीं से बनेगा, ये और एक डाया ये। अब ये वाला जो डाया है, ये वाला जो डाया होगा वो कितना होगा, सबसे मेन चीज यही है। यहीं से हमारा टूल का डिजाइनिंग स्टार्ट होती है। अब तक तो आपने केवल ऐसे ही रैंडम ले लिया था। अब क्या होता है, पाउडर मेटलर्जी की एक खासियत होती है कि जब उसका कंपेक्शन किया जाता है और डाई से बाहर पार्ट आता है तो वो 1 से 2% तक स्प्रिंग बैक मार के उसका साइज बढ़ जाता है। अब हमें चाहिए 10.02 से 04। अब देखिए कि ये 1% स्प्रिंग बैक मार के अपना साइज बढ़ेगा, तो इसका जो मीन साइज था 10.03 था। मीन साइज 10.03 था और इसका 1% साइज हमारा स्प्रिंग बैक मार के बढ़ जाएगा और 1% साइज हमारा सिंटरिंग में बढ़ जाएगा। इसमें कॉपर मिला हुआ है ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो 2% बढ़ेगा। तो 0.998 का हम स्केल लगा देते हैं। तो जब 0.99 का स्केल लगाएंगे मतलब कि ये जो डायमेंशन आएगा उसमें 0.998 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10.009 आएगा, या 10.01 मान लेते हैं सीधा सीधा, चार डिजिट में नहीं जाते हैं। तो हमारा जो डाई का साइज बनाना होगा 10.01 का बनाना होगा। अब 10.01 इसको हम कर देते हैं 10.01, ये हमारा डाई का साइज रहेगा। उसके बाद हम इसको करते हैं एक्सट्रूड और इसको करते हैं अप टू सरफेस, और सरफेस ले लेते हैं ये वाला और इसको मर्ज से हटा देते हैं। उसके बाद कर देते हैं ओके। अब देख रहे होंगे इसमें दो अलग अलग कंपोनेंट दिख रहे हैं। ये हमारा डाई बन गया, ठीक है, ये डाई बन गया। इसको हम सेव कर देते हैं। अब सेव कहाँ करेंगे, वही डेस्कटॉप पे जाएंगे, D2W में जाएंगे और D2W लाइव, यहाँ पे डाई DIE, इसको कंपेक्शन डाई भी कह सकते हैं, वैसे नाम तो कंपेक्शन डाई ही है। इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा जिससे कि अच्छा लगने लगे। पूरे बॉडी का चेंज करते हैं। तो इसको हटा देते हैं, इसको अलग कलर कर देते हैं और कार्बाइड को हम कलर नहीं करते हैं, इस तरीके से अलग रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है नया पेज ओपन करते हैं। फिर से क्या बंद करना पड़ेगा क्या हमें सिस्टम, चलिए फिर से एक बार क्लोज करते हैं और फिर से जाते हैं अपने सॉलिड वर्क पे। ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है इस बार। याद रखिएगा हमने जो साइज बनाई है 10.01 की बनाई है डाई की साइज। अब इसके बाद आता है पंच बनाना है हमें दो। हमने डाई बना दी है जिससे कि आउटर शेप बनेगा और थिकनेस भी हमने 50 mm रख दिया है। अब बनाएंगे हम पंच। सबसे पहले हम टॉप पंच बनाते हैं। टॉप पंच कैसा होगा, एज पर मशीन बनाएंगे। सॉलिड वर्क फिर से ओपन हो गया। अब देखिए जो पंच होता है वो कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले इसका डाया कर देते हैं 50 mm का। ये जो स्टैंड 500 हो गया, 50 mm रहेगा ये, और ये 10 mm एक्सट्रूडेड रहता है। इसके बाद रहेगा 30 mm का डाया। ये रहेगा 40 mm एक्सट्रूड। 30 mm कर देते हैं।
इसके बाद जो हमें साइज बनानी है, हमने जो डाई की साइज बनाई थी आपको याद होगी, तो अभी हमने बताया था 10.01 की बनाई थी, 10.01 का साइज बनाया था। अब ये डाई को उसमें फ्रीली डाई के अंदर ये मूव करना चाहिए, तो जो मूव करना चाहिए तो इसके लिए हम 20 माइक्रोन का स्टैंडर्ड की लेंथ देते हैं, तो इसमें 10.02 माइनस कर देंगे और इसकी साइज हम बना देते हैं 50 mm। उसके बाद करते हैं ओके। अब देखिए कुछ इस तरीके का ये पंच बनेगा। यहां पर हम रेडियस डाल देते हैं, ओके, ये हमारा पंच बन गया। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की बात है, ये तो हमारा एक पंच बन गया। अब ये कौन सा पंच बना, टोटल जो हमारी लंबाई है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये एक पंच है, इसकी टोटल लंबाई 90 mm है। ये हमारा टॉप पंच बन गया। लेकिन अभी इसमें पूरी तरीके से बना नहीं है। अब इसमें कमी क्या रह गई है कि हम इसका अगर यूज करते हैं तो हमें सॉलिड बनेगा, लेकिन हमें एक ऐसा भी बनाना है जिसमें कि ये आईडी भी बने। अब 6.01 इसका मेन साइज है, इसमें 0.998 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.99 का हमें इसका आईडी बनाना है। तो इसके लिए हम आते हैं इस पे फेस पे और सेलेक्ट करते हैं, और 5.99 का हमें कोर रॉड बनाना है, जो कि हम अभी बनाए नहीं है। तो 5.99 का हम कोर रॉड बनाएंगे, तो इसका साइज थोड़ा उससे प्लस होना चाहिए। तो इससे प्लस कितना होना चाहिए, 20 माइक्रोन प्लस होना चाहिए। तो 0.02 इसका साइज प्लस रहना चाहिए, तब जाके कोर रॉड इजिली इसमें घुसेगा। उसके बाद हम इसको एक्सट्रूड कट कर देते हैं, और कट कहां तक करते हैं, थ्रू कट करते हैं। उसके बाद इसको करते हैं ओके। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। यहां पर तो आप देख रहे हैं प्लेन है, लेकिन हमने जो पार्ट बनाया था आपको, अब पार्ट भी ओपन कर लेते हैं ताकि आपको अब समझ में आए कि हम क्या करने जा रहे हैं। डेस्कटॉप पे गए, D2W लाइव, और यहाँ पे बुश ओपन करते हैं। अब हमने इसमें ये लैंड जो बनाया है उसको बनाते हैं। इस वाली डिटेल को भी इस पंच में बनाना है, तो इसको बनाने के लिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसको करते हैं कन्वर्ट एंटिटी, और उसके बाद इसको करते हैं ऑफसेट, रिवर्स डायरेक्शन में, और कितना करते हैं 0.2, और इसको करते हैं ओके। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम उठा हुआ बनाएंगे, तो इसमें हम एक्सट्रूड करेंगे, और इसको एक्सट्रूड कितना करेंगे 0.5। ये कुछ इस तरीके से उठा हुआ बनेगा। उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, चैम्फर लगाएंगे। यहां पर हम चैम्फर लगा देंगे। अब यहां पे कितना रहेगा चैम्फर 0.5 इंटू 45 डिग्री का, कुछ इस तरीके से बनेगा। सेम काम आईडी में भी करेंगे। इस फेस को फिर से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट एंटिटी, ये इसको नहीं करना था, इसको करना है कन्वर्ट एंटिटी, इस वाले को करना है कन्वर्ट एंटिटी। उसके बाद करना है ऑफसेट, 0.2 का रहेगा, और उसके बाद इसको एक्सट्रूड करना है, और उसके बाद चैम्फर लगा देना 0.5। उसके बाद फिर चैम्फर इसमें भी लगेगा 0.5 इंटू 45 डिग्री का। अब देखिए, अब एक और समस्या है। अगर इस शार्प रखेंगे तो यहां से पार्ट निकलेगा नहीं और डैमेज होने लगेगा, और मैन्युफैक्चरिंग जब करेंगे तो यहां पर जो रेडियस आता है 0.1 का रेडियस आता ही आता है, तो यहां पर हम 0.1 का रेडियस बनाएंगे, और सेम चीज यहां पर भी रहेगा। इसके बाद ये जाके हमारा पंच कंप्लीट हो जाता है। अब ये है टॉप पंच, इसको करते हैं कंट्रोल S, और यहां पर लिखते हैं
टॉप पंच, ठीक है। इसका हम कलर कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं पिंक कलर से, इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए इसको ओपन करते हैं, इस टॉप पंच को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं यहीं पे, और इसका रीनेम कर देते हैं, इसको ओपन करते हैं बॉटम पंच के नाम से। इसमें और उसमें क्या अंतर होगा, कुछ ज्यादा अंतर नहीं होगा, बस थोड़ी सी लंबाई का अंतर हो जाएगा। देखते हैं रीनेम होता है कि नहीं। ये सॉलिड वर्क ओपन है तो रीनेम नहीं हो रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं, और रीनेम करके हम बनाना नहीं चाहेंगे दोबारा। हम उस फोल्डर में जाते हैं और लाइव वाले में जाते हैं, उसके बाद इसको रीनेम कर देते हैं, रीनेम। क्या दिक्कत आ रहा है, रीनेम कहाँ गया, रीनेम, ये रीनेम है। बॉटम पंच, अब टॉप और बॉटम दोनों बन गया है। इसको ओपन करते हैं, ओपन में जाएंगे और बॉटम पंच को सेलेक्ट करेंगे। ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हैं, ये डिजाइन टू वर्क यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, इसको देखते रहिएगा। और ये जो बॉटम पंच में क्या होगा कि हमारा जो डाई था ना, उसको ये थोड़ी लंबाई ज्यादा करनी पड़ेगी। ये जो एक्सट्रूड किया गया है बॉटम पंच में, इसको 70 mm तक का करना होगा, बस अंतर इतना ही होगा और कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। लंबा इसलिए ज्यादा रहेगा क्योंकि ये मूव करता है नीचे से ऊपर तक, और ये जो कट है एक्सट्रूड कट कोर रॉड के लिए, ये और थोड़ा बढ़ा देते हैं। इस एक्सट्रूड कट को एडिट कर देते हैं, ये थ्रू रहेगा। एक चीज और रहता है इसमें, क्लियरेंस भी रहता है, तो क्लियरेंस भी दे सकते हैं। क्लियरेंस इसलिए रहता है कि जरूरत वर्किंग एरिया छोड़कर इसमें क्लियरेंस रहता है, और ये 0.2 इससे प्लस रहता है, तो 0.2 का हम क्लियरेंस दे सकते हैं बॉटम पंच में। टॉप में नहीं देते हैं, टॉप में रिक्वायर्ड नहीं होती है, ऐसे ही दे देते हैं अंदाजे से, तो इसके अंदर क्लियरेंस रहता है। उसके बाद यहाँ पर चेम्फर लगा रहेगा प्रॉपर से, 1 mm का चेम्फर इधर भी लगा देते हैं और यहाँ पर भी रहेगा। उसके बाद इसको करते हैं ओके। अब देखिए ये जो बॉटम पंच था, इसका कलर चेंज कर देते हैं अलग कलर से। इसको कर देते हैं थोड़ा पीला कलर। अब कंट्रोल एन करते हैं और एक नया कोर रॉड बनाते हैं। जब कोर रॉड बनाएंगे, कोर रॉड के लिए सिंपल सा रहता है, कोर रॉड रहेगा 20 mm का, और ये एक्सट्रूड रहेगा 10 mm का, और उसके बाद ये पूरी कोर रॉड एक पतली सी रॉड जैसी होती है, सिंपल सी। अब इसका जो डायमेंशन होगा, जो हमने अभी बनाया था 5.99 का हमें कोर रॉड बनाना था, ताकि इसीलिए हमने दोनों पंचों में क्लियरेंस दिया था, और ये रहेगा 150 mm का लंबा। 150 mm का लंबा, 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 150 mm का लंबा,
इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे चैम्फर लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी चैम्फर लगा सकते हैं। उसके बाद करते हैं ओके। इस प्रकार ये हमारा कोर रॉड बन गया है। हल्का सा यहाँ पर 0.1 का रेडियस रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, 0.1 या 0.2 का, 0.1 से ऊपर नहीं रखते हैं। ये हमारा कोर रॉड बन गया। इसको भी सेव कर देते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये कंप्लीट असेंबली कैसी होती है। कोर रॉड, अब देखिए हम ओपन करते हैं असेंबली, मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट, ब्राउज करते हैं और इन सब को लेते हैं, ओपन करते हैं एक एक करके। पार्ट भी है, कोर रॉड भी है, डाई भी है, पंच भी है। इसको हम कर देते हैं फिक्स, बाकी सबको कर देते हैं फ्लोट। इसको कर देते हैं फ्लोट। अब देखिए कैसे बनता है। जो सबसे लंबा वाला है ये है, ये नीचे से लगता है इसमें। ये पाउडर मेटलर्जी का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। ये रहेगा ऐसे और ये मूव करता है ऐसे। उसके बाद कोर रॉड नीचे से लगता है इसी में, यहां से इसके कंसेंट्रिक रहता है। इसको रिवर्स कर देते हैं, ये नीचे से लगा रहेगा। ठीक है, ये लगेगा ऐसे ऊपर तक, ये लगेगा ऊपर से। रिवर्स रहेगा, ओके। ये ऊपर से ऐसे बनता है। अब देखिए पार्ट को इसमें लगाते हैं। पार्ट को भी कोसेंट्रिक कर देते हैं इस कोर रॉड के और इसको कर देते हैं ओके। अब ध्यान से देखिए तो कैसे पार्ट बनेगा। क्या होता है जब इसका कंसेप्ट आप समझ लीजिए। ये मशीन में फिक्स रहता है, ये भी मशीन में फिक्स रहता है, ये मशीन में ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अब मैट हटाते हैं, इसको कलर चेंज करते हैं, थोड़ा ट्रांसपेरेंट इसको करते हैं कोई अलग कलर से, ऐसा कर देते हैं जिसमें कि दिखाई दे। अब देखिए क्या होगा कि इसमें कंसेप्ट जो होता है, कोर रॉड डाउन जाता है, ये भी डाउन रहता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया, ये यहाँ पे गया, उसके बाद ये ऐसे रहेगा, ये 0 0 पे आएगा। इसके बाद इसमें पाउडर भरता है। मान लीजिए ये पाउडर है, पाउडर भर गया यहाँ तक, ये पाउडर पूरा भर गया, आप देख रहे होंगे पूरा पाउडर भर जाएगा ऊपर तक। उसके बाद ये टॉप पंच आता है, इसको पार्ट को इसको दबाता है। जब ये इस तरीके से दबाता है तो यहाँ पर जाकर ये पार्ट ऐसे दब के बन जाता है। जब पार्ट बन जाता है, ये टॉप पंच आपका ऊपर की तरफ उठ जाता है, फिर ये कोर रॉड नीचे चला जाता है, फिर ये पार्ट को ढकेलते हुए ऊपर ला देता है। पार्ट सपोज करिए कि ढकेलते हुए यहाँ पर ला दिया। उसके बाद यहाँ से मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक जैसा भी हो, इसको उठा लिया जाता है। इस प्रकार ये हमारा कंपैक्शन का पूरा कंप्लीट डाई सहित आपने पूरा टूल बनाना सीख लिया। अब इसकी एसेसरीज की बात आती है तो एसेसरीज आप मशीन के हिसाब से बना सकते हैं। इसमें क्या क्या लगता है एसेसरीज में, एक क्लैंप लगता है। और क्लैंप कैसा होगा, उसमें होल्स होते हैं मशीन के ऊपर, चार होल होते हैं एक पर्टिकुलर पीसीडी में, और उस क्लैंप में ये वाला डाया डाल देते हैं और ये वाला डाया डाल देते हैं, जिससे कि ये लॉक हो जाए। सेम ऐसे ही नीचे का हो जाता है, और यहाँ पर एक रिंग लगेगा जो मशीन के हिसाब से है। इस प्रकार ये हमने कंप्लीट कंसेप्ट आपको सिखा दिया है एक वीडियो में कि पाउडर मेटलर्जी क्या होती है और टूल उसका कैसे बनता है, और बनाने के बाद उसकी असेंबली कैसे की जाती है, ये भी हमने आपको बता दिया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही और किसी तरीके के प्रोसेस के बारे में जानना हो तो बताइएगा। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें और अलग अलग तरीके के हम कंपोनेंट के लिए टूल डिजाइन सिखाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आने वाले किसी अलग वीडियो में।